एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस डोमेन की स्ट्रैटेजी फॉर CUET UG 2024। तो ये होने वाली है हमारी चीट कोड वीडियो। अगर आपको याद है हमने बोर्ड्स के टाइम पे चीट कोड वीडियो करी थी एंड यू ऑल लव्ड इट, क्योंकि यहाँ पे मैं जो पूरा सार है कैसे आपको तैयारी करनी है, हाउ टू स्टडी, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये सब डिकोड करने वाले हैं। MCQs कितने प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से करने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, बुक्स बेस्ट कौन सी है, एंड ट्रस्ट मी आई विल बी गाइडिंग यू विद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन CUET एग्जाम। अगर आपने आज ये वीडियो देख ली आप खुद अपने आप को थैंक करोगे, यार आई एम ग्लैड ये वीडियो मुझे दिखी, यूट्यूब ने दिखाई एंड सच में मैं गलत जा रहा था और अब मेरा जो डायरेक्शन है वो अच्छे से रीडायरेक्ट हो गया है। तो ट्रस्ट मी आज के सेक्शन में हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसी चीजें पूछी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी को हम रीडायरेक्ट करेंगे एंड कला सीखेंगे टू स्टडी फॉर एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ एग्जाम, समझे? तो मैं आपको ये कला सिखाने वाली हूं। बस आपको क्या करना है, जो जो मैं बोलूं वो 100% तरीके से मानना है, केवल ट्रस्ट करना है और कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहली चीज एज प्रॉमिस्ड हम समझेंगे पेपर आता कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है उन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। चलिए, तो ये है हमारे CUET UG 2023 के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि आप अपने ब्रेन को वैसे ही रीवायर कर लो कि अच्छा मुझे इस तरीके से जो है MCQ अटेम्प्ट करना है और इसीलिए इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे दो टेबल दे दी जाएंगी जिसमें लिस्ट 1 हो सकता है कोई इवेंट हो, राइट, कोई पर्सनालिटी हो, राइट, कुछ भी, एंड लिस्ट 2 में हो सकता है कोई ईयर हो, राइट, कोई उसका ऑब्जेक्टिव हो या कोई मीनिंग हो, ऐसे करके नाउ वी हैव टू मैच कि कौन सा जो है सही तरीके से जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड 1950 to 64, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का गोल क्या था? प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अपना A का 2 है, यहाँ के A का 2 के 2 ऑप्शंस है, तो 2 शॉर्टलिस्ट हो गए। आगे देखिए पंचशील अग्रीमेंट क्या था जी? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस, तो B का 3 है एंड B का 3 होते ही अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हमें चलना है। तो नाउ यू नो कि यार जब भी कोई भी इवेंट या पर्सनालिटी आएगी या कुछ और जिसके साथ में कुछ ईयर है, ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग है, जो भी हम मैच कर सकते हैं वो हमें ध्यान में रखना है, राइट? बच्चा CUET की तैयारी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नोट्स नहीं, आपको टेबल्स बना के पढ़ाई करनी है। टेबल्स बना के पढ़ाई कैसे करनी है? एक तरफ इवेंट लिखा, एक तरफ ईयर लिखा, एक तरफ उसमें हुआ क्या, राइट, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट, ऐसे करके हर एक चीज को टेबल बना के आपको स्टडी करना है ताकि जब MCQ आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। आगे देखिए, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप हिल जाएंगे ये देख के, बहुत ज्यादा शॉक भी हो सकता है आपको लगे कि यार ये कहां से उठा के दे दिया है। तो ये जो हमारा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है ये है ऑथर और पोयम का। बच्चा आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे पेजेस, जो बुक 2 में स्पेशली बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस हैं जहां पे पोयम्स दी हुई हैं। तो उस पोयम की कुछ पंक्तियां यहाँ पे, लाइन्स यहाँ पे चिपका के ऑथर पूछ लिया गया है, राइट? सो यहाँ पे बोला गया है आवर ब्लड was spilled for this glorious city and what we got was the night to eat stories. Now we must explore the building that kisses the sky. Who is the author of the above poem? अब सबसे पहली चीज तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है ये पोयम है कौन सी यार, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने ये पढ़ी हो उन बॉक्सेस में से, राइट? तो बच्चा ये है आपका चैप्टर राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स में से जो एक बॉक्स है, राइट? एंड ये लिखी है नामदेव देसाई ने, राइट? सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि
किसी भी कॉर्नर से उठा के पूछा जाएगा। डिफिकल्टी लेवल मीडियम बोला है एनटीए ने। एंड बच्चा इजी पेपर आएगा तो आपका नुकसान है, क्योंकि सबके अच्छे स्कोर्स होंगे, कट ऑफ हाई जाएगी एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। मीडियम पेपर आएगा, जो अच्छे से पढ़ रहा है उसको ज़्यादा जो है एडवांटेज मिलेगी, राइट। तो हमें पोएम्स, ऑथर्स, बॉक्सेस पे 100% ध्यान देना है और एक टेबल बना लेनी है। किसको लेके बच्चा, कि ये जो पोयम है इसका नेम ये है, इसकी ऑथर ये है, राइट। क्लियर एवरीबडी, यस और नो? परफेक्ट। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सबसे डरावना क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, जिससे जो कि है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है ट्रिक समझाते हुए कि कैसे ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो असर्शन और रीजन यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, राइट। तो इधर क्या होता है, आपको पहले स्टेटमेंट 1 पढ़नी है, फिर आपको देखना है क्या ये सही है या गलत है। सही है तो टिक लगा दो। दूसरी स्टेटमेंट 2 रीजन देखना है, वो सही है इंडिविजुअली या गलत है। सही है तो टिक लगा दो। फिर इनको जोड़ के इनके बीच में बिकॉज या एज लगा देना है, समझे बात। एंड फिर ये साथ में पूरी स्टेटमेंट सही है या गलत है वो देखना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो होता है असर्शन रीजन। जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। फैक्ट्स यानी कि करेक्ट ईयर्स। जैसे यहाँ पे असोम गाना संग्राम परिषद जो है वो पार्टी में बदल गया था, असोम गाना परिषद ऐसा लिखा है, राइट। विच इज करेक्ट और फॉल्स, ये पता होने के लिए आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। कौन से ईयर में ये पावर में आई, क्या प्रॉमिस था, तो इसीलिए यू शुड नो द रियल एक्चुअल फैक्ट्स जो हमारी एनसीईआरटी में बताए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा मैंने ट्रिक आपको बता दी, कमेंट्स में बताइए। आगे चलते हैं। चलिए, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कहेंगे मैम ये कौन से कॉर्नर से उठा के पूछ लिया गया है, पिक्चर बेस्ड डिस्क्रिप्शन। तो बच्चा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा से, ठीक है जी। अब कोल्ड वॉर एरा में मैंने ये निकाल के रखा है पेज नंबर 4 पे ना साइड में ऐसी पिक्चर्स दी गई हैं, ये जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाली दिख रही होंगी, राइट। और ये जो छोटा सा टेक्स्ट है यहाँ जहाँ मेरी फिंगर है, इधर बताया गया है कि इन बॉम्ब्स के नाम क्या थे। तो पिक्चर, कोई भी पिक्चर या कार्टून या कॉर्नर में जहां पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको पढ़नी है, उसमें जो भी फैक्ट्स हैं आपको याद करने हैं, राइट। सो इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे पूछा है द बॉम्ब ड्रॉप्ड बाय यूएस ऑन हिरोशिमा सिटी वाज कोड नेम्ड, उस बॉम्ब का क्या कोड नेम था, लिटिल बॉय, और नागासाकी में फैट मैन, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, राइट। आई नो ये काफी सारी न्यू चीजें होंगी आपके लिए, और अब सोचो ये सीधा पेपर में आती तो आप कितना शॉक हो जाते। नाउ दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो यू अंडरस्टैंड यार, इस तरीके से मुझे इस अप्रोच से तैयारी करनी है, एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से पढ़ना है, राइट। ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी 2 बुक्स है CUET ह्यूमैनिटीज के लिए, राइट। तो ये जो पहली बुक है दिस इज अ CBSE सप्लीमेंट्री बुक, जिसमें सारे जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो आपने CBSE बोर्ड्स में नहीं पढ़े वो इंक्लूडेड है, उन पे MCQs इंक्लूडेड है, साथ में मॉक पेपर्स हैं, राइट। और हर एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये वाली हमारी मॉक टेस्ट की बुक है जिसमें 32 मॉक पेपर्स हैं फॉर पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, राइट। सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस्ट बुक है, Amazon पे रिव्यू आप देख सकते हैं फॉर द ह्यूमैनिटीज डोमेन्स, बहुत खून पसीने से बनाई है, जाके देख लेना एंड बाय कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। 3 पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं एंड साथ में जो है हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल 8 मॉक पेपर्स गिवन है, टोटल 32 मॉक पेपर्स। परफेक्ट एवरीवन, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा आएगा वो है ईयर्स और इवेंट्स का, जो कि सबसे जरूरी है और इजी कैटेगरी में आता है, राइट। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये तो लेके चलेंगे यार कि ईयर्स हमसे पूछे जाएंगे, भाई कौन सा इवेंट कौन से साल में हुआ, इसकी पूरी एक टेबल जो टाइमलाइन है हमारी, इवन जो एनसीईआरटी में गिवन है टाइमलाइन, मैं दिखा देती हूँ टाइमलाइन क्या होती है एनसीईआरटी में। देखिए दिस इज द टाइमलाइन, ये जो
टाइमलाइन है अलग से गिवन, राइट? बहुत अच्छे। चलिए, तो ये सारी टाइमलाइंस आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे पूछ लिया गया है इंडिया साइंड एंड रैटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन। अब बच्चा आप और कैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को निचोड़ के पढ़ाई कर सकते हैं? अब आपको अगर नहीं पता क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, तो इस पे पढ़ाई करो। व्हाट वाज द क्योटो प्रोटोकॉल, इन केस आपको नहीं पता तो, ठीक है? और ये कौन सी 1997 में क्योटो आई थी, इंडिया ने बाद में क्यों रैटिफाई करी, व्हाई, ये ऐसे करके आपको चीजें एनालाइज करके खुद आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज अगस्त 2002। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता CUET में, कि बच्चा जब एज वी एनालाइज द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो हम देख पा रहे हैं कि 50 टोटल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, राइट? चॉइस मिलती है 10 क्वेश्चंस में। नाउ आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जो हैं बच्चा वो पैसेज बेस्ड आए हैं, यानी कि 2 पैसेजेस आए हैं जिनमें 5-5 क्वेश्चंस ईच पूछे गए हैं। अब पैसेज बेस्ड कैसे, जैसे हमारे बोर्ड्स में आता था, राइट? कि हमें पैसेज दे दिया है और उसी सेम पैसेज को लेके 5 MCQ है, तो आई वुड एडवाइज स्टार्ट योर पेपर विद द पैसेज। पैसेज है, आपको आसानी होगी और इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो पैसेज ना एंड की तरफ होते हैं, एकदम लास्ट में होते हैं 40 to 50 क्वेश्चंस, राइट? तो आप क्या करें, शुरुआत एंड से करें, स्पेशली अपने जो दो पैसेजेस है वो पक्के कर ले। इन केस अगर आपको लग रहा है कोई पैसेज मुश्किल लग रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो छोड़ दे, बट मोस्टली ये जो सारे पैसेजेस हैं ये इजी होते हैं, राइट? तो आपके 10 क्वेश्चंस, आप पैसेज के 10 पहले पक्के हो गए, फिर जो बाकी 30 क्वेश्चंस हैं, राइट, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उनमें से जो 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो हटा सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, शुरुआत से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, फिर हो सकता है एंड के उनके रह जाएं, और एंड का सबसे इजी पार्ट है वो जो पैसेज बेस्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है शास्त्री जी के ऊपर, राइट? लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन एब्रप्ट एंड इन, राइट? तो एग्जैक्ट डेट पूछ ली गई है, राइट? ऑन ये देखो 10 जनवरी 1966। तो बच्चा आप देख सकते हैं सिंपल पैसेज में से कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फ्री फंड के 10 नंबर कह रही हूँ, 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, तो आपके जो है 50 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ये जरूर अटेम्प्ट करना, राइट? अगर मुश्किल लगे तो छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब देखिए एक और दिल दहला देने वाला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि है नेम द ऑथर ऑफ बुक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। कौन से पर्सनालिटी ने ये बुक लिखी है? तो अगेन दीज आर फ्रॉम द बॉक्सेस, राइट? एंड प्लीज रेफर टू योर ओल्ड NCERT। बच्चा अगर आप न्यू NCERT पढ़ के गए तो हो सकता है आपका काफी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिस आउट हो रही है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज JC कुमारप्पा, राइट? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। आगे चलते हैं। चलिए, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ NTA। सबसे जरूरी है और सबसे खतरनाक लगता है स्टूडेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन द ऑर्डर ऑफ ईयर्स, ठीक है? ईयर्स के को ऑर्डर में लगाना है, राइट? तो यहाँ पे बोला गया अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, यानी कि सबसे पहले कौन बना, उनके बाद कौन बना, ऐसे करके। नाउ ये कौन से पेज से उठाया गया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ योर बुक 2, राइट? जो हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चा, विच इज आर ये वाला टेबल वाला पेज नंबर 179, राइट? तो सबसे पहले वी हैव VP सिंह, सो C, देन वी हैव चंद्रशेखर B। तो C और B वाला केवल ऑप्शन नंबर A है। और बच्चा एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में केवल आप पहले ऑप्शन का ना फर्स्ट और लास्ट वाला चेक कर लें। जैसे आपको पता है कि यार सबसे पहले जो है VP सिंह की गवर्नमेंट आई और सबसे एंड में जो है नरेंद्र मोदी की आई, तो C और A ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो कितना ज्यादा टाइम सेव हो गया, आपको बीच में यहाँ घुसने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस, राइट? मुझे पता है बहुत हेल्प हो रही है इस वीडियो में, तो मेक श्योर अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बुक्स को जरूर बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक क्रैश कोर्स भी रन कर रही हूँ फॉर पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन, राइट? आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
सिंपली गो टू आवर वेबसाइट humanities.in, CUET पे क्लिक करके आपको हमारे स्वर्ण बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी। लाइव क्लासेस होती हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स और क्लास शेड्यूल मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो चेक द रिव्यूज़, सारे ही एनरोल्ड स्टूडेंट्स ने ऑनेस्ट रिव्यू भी दिया हुआ है। आफ्टर चेकिंग ऑल द कोर्स डिटेल्स यू कैन क्लिक ऑन बाय नाउ एंड आपकी पेमेंट के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करके यू कैन एक्सेस ऑल द क्लासेस एंड नोट्स। सारे ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, लीगल स्टडीज से लेके रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। चलिए आगे चलते हैं। Now, one of the most easy, I would say, questions, right? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, yet बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मिस कर देते हैं कि एक टर्म दे दी है, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो UNHCR, ये कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि एक और है UNCHR, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? सो द करेक्ट आंसर शैल बी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। वेरी गुड, परफेक्ट। एनीवे, तो फुल फॉर्म्स भी हमें करने हैं। आगे देखिए, ईयर्स और इवेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला था मैच द फॉलोइंग में इवेंट्स की टेबल बहुत जरूरी है। यहाँ पे आ गया है फॉर्मेशन ऑफ नेटो। नेटो कब बना जी? 1949 में, तो ए का 3 है, बाकी 2 एलिमिनेट हो गए। देन वी हैव क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 62 में, 4, बी का 4, ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं। देन वी हैव ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन और सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी। तो भाई ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन टाइमलाइन में अगर आपने पढ़ी हो मार्शल प्लान के साथ साथ 47 में, तो सी का आएगा ऑप्शन 1 एंड डी का 2, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टाइमलाइंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे। चलिए, इसी के साथ हमारे सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड हो गए हैं एंड ये वो है जो मुझे बहुत यूनिक लगे। बाकी तो बहुत सिंपल ऐसे भी हैं कि भाई ये जो मूवमेंट है इसके लीडर कौन थे, या फिर ये जो लीडर है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। ऑल द फैक्चुअल डेटा, फैक्ट्स जिसे हम बोलते हैं, राइट? जैसे कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारे बॉक्सेस है उसमें वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर ध्यान देना बच्चा, आप लोग भूल जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं मेरी बुक भी फट चुकी है, इतना ज़्यादा पढ़ाई करी थी 12th में, द ओल्ड NCERT जी। 1 सेकेंड, आई लेट यू नो। यस, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, हु वॉज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में एंड फिर देखते हैं कि आपकी जो अप्रोच है वो सही चल रही है या गलत, राइट? सो चलिए, हाउ टू स्टडी हमने समझ लिया यार कि NCERT, ओल्ड NCERT रेफर करनी है, और जो जो मैंने आपको टाइप्स बताए वैसे हर एक चीज़ टेबल बना के हमें कवर करनी है। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जो हमने सीखा, 30 डेज का टाइम है, आपको सबसे पहले जो है अपनी NCERT से सारा जो डेटा है फैक्चुअल जो भी मैंने आपको बताया वो निकाल लेना है। उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करने हैं, जो मेरी बुक है दैट वुड बी हेल्पफुल, एंड उसके बाद आप PYQs लगा सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की पूरी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे। सो MCQs, PYQs, बुक्स, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, एंड हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।